तो ऑब्वियसली ये बहुत दूर का स्टेप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी पता कर लेते हैं तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने अभी गलती कर दी तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2022 की मोस्टली कहानी खत्म हो चुकी है, तो अब आ गए हम आईसीआर 2023 पर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा था वो ये था कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम चूज करने वाले हैं हमें कौन सा चूज करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2022 में काफी सारे स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी। आईसीआर ने पहले ये आपको नहीं बताया था आईसीआर 2022 में कि आप कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कौन सा नहीं। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते थे, जैसे कि पीसीएम वाला पीसीए जो भी मर्जी है उसका वो मर्जी एग्जाम लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आईसीआर 2022 की काउंसलिंग हुई तो वहां उन्होंने सीधा सीधा डायरेक्शन दिया था कि स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट से 12th पास किया है उसी सब्जेक्ट से उसका एग्जाम दिया होना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये बात 2023 के जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं एग्जाम देने के लिए उनको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार तो आईसीआर ने अपने यूजी ब्रोकर में ये सारी चीजें मेंशन नहीं की थी, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्या उन्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर जो उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद है उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो सियोरिटी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने 2023 के लिए कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं किए हैं, कोई भी डायरेक्शंस आपको नहीं दिए हैं, लेकिन वो डायरेक्शन तब देंगे जब आपका एग्जाम हो चुका होगा, तब तो कोई फायदा है नहीं। एंड दूसरी बात आती है कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेंगे और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां जितने भी ऑप्शंस होंगे, अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अलग अलग ऑप्शन आता है तो आप चूज कर सकते हैं, बट स्टिल याद रखना कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो ये लोग फिर से काउंसलिंग ब्रोकर निकालेंगे अपना 2023 का एंड वहां फिर लिख देंगे कि वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने 12th से जो सब्जेक्ट पास किया था और आईसीआर में वो सब्जेक्ट दिया है। इस साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस रेगुलेशंस को नहीं माना, कुछ ने माना था, और जिन यूनिवर्सिटीज ने इस रूल को अप्लाई किया बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां से एडमिशन रिजेक्ट भी हुए। तो बहुत 3-4 यूनिवर्सिटी थी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने इसको फॉलो अप नहीं किया एंड जो भी स्टूडेंट्स गए उनको एडमिशन मिल गया। लेकिन 2023 में क्या होगा किसी को नहीं पता। मैं बस आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आप पीसीएम से हैं तो कोशिश कीजिएगा पीसीएम से दें, अगर आप पीसीबी से हैं तो कोशिश कीजिएगा पीसीबी से दें। लेकिन अगर कहीं भी कोई रेगुलेशंस नहीं आता है तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी से हैं और पीसीए से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आईसीआर 2022 में जो हुआ कि स्टूडेंट्स को एडमिशन रिजेक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एंड काफी सारी चीजें थी कि मतलब उन लोगों ने थे वो पीसीबी से एग्जाम दिया पीसीए से, तो फिर यूनिवर्सिटीज ने कह दिया कि आपके तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग हो गए, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। इस साल जो काउंसलिंग में 2022 में यूनिवर्सिटी थी वो 3-4 थी ऐसा करने वाली, लेकिन 2023 में ज्यादा भी हो सकती हैं, किसी को नहीं पता। मैं बस आपको सचेत कर रहा हूं कि कोशिश कीजिएगा आप जिस कॉम्बिनेशन से 12th पास किए हैं उसी कॉम्बिनेशन से आप अपना एग्जाम दें। अगर आपको लगता है कि उस कॉम्बिनेशन से आप नहीं देख सकते जिससे आपने 12th पास किया है और रिस्की है, और आपको लगता है कि आप दूसरे कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होगा और अपने रिस्क पर आपको ये चीजें उठानी पड़ेगी। एंड फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अलग अलग चेंज होने पर एडमिशन नहीं देती हैं, फिर आपको वो काउंसलिंग में हटानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये बहुत दूर का स्टेप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी पता कर लेते हैं तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने अभी गलती कर दी तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे स्टूडेंट्स को। मेरा तो सजेशन हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th पास किए हैं उसी से एग्जाम दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th पास किए हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन रिस्क रहेगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आईसीआर इंसिस्ट ना करे यूनिवर्सिटीज को। उन्होंने 2022 के काउंसलिंग ब्रोकर में सीधा सीधा लिखा था कि वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए जिन्होंने 12th का एग्जाम और आईसीआर के एग्जाम सेम सब्जेक्ट दिए हों। अब बात तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज कर लिए थे और उन्होंने एग्जाम दिया था, बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो शायद उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस बार उसको फॉलो नहीं किया था। लेकिन हो सकता है कि आईसीआर 2023 में इस बात को इंसिस्ट करे कि जो स्टूडेंट पीसीएम से थे सिर्फ पीसीएम से ही एग्जाम देंगे। किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी
निकाला नहीं है सीधा सीधा। बात वही आ जाती ना कि अगर आप पीसीएम से हैं और पीसीए की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे, और बाद में पता चला कि आपको एग्रीकल्चर तो नहीं देना है, आपको तो मैथ ही देना है, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आपका एक सब्जेक्ट गया ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है तो देखो वही बात है कि रिस्क है और रिस्क रिवॉर्ड दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन बात वही है कि हो सकता है कि 2023 में वो इंसिस्ट कर दे और सिर्फ वही सेम सब्जेक्ट के दें, बट चांसेस ज्यादा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आईसीआर इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस मानता है नहीं। उनकी यूनिवर्सिटीज की जो मर्जी है वो करते हैं, फिर आईसीआर कुछ भी लिखे वो अलग बात है। तो वही बात है कि जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, अगर आपको लगता है कि आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में पास किए थे उससे भी बेटर स्कोर कर सकते हैं, तो मेरा हिसाब से तो आपको वही 12th वाला सब्जेक्ट ही चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसमें तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा हो उसकी प्रिपरेशन कर लो। किसी को नहीं पता, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा और वो ऑप्शन निकालेंगे ना कि पीसीएम वाले को पीसीए का भी ऑप्शन आ रहा है, एबीसी का भी ऑप्शन आ रहा, मतलब डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे, तो समझ जाना कि आईसीआर आपको हिंट दे रहा है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि जब वो काउंसलिंग ब्रोकर निकालेंगे ना अपना 2023 का, वो सेम आने वाला है 2022 के। ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज्यादा चीजें अपडेट नहीं करते, तो आईसीआर 2022 के काउंसलिंग ब्रोकर में सीधा सीधा लिखा है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग में वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने 12th का सब्जेक्ट और आईसीआर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम रखा है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी अड़ गई या फिर सारी यूनिवर्सिटी ने वो बात ले ली कि भाई हमें तो उसको फॉलो करना है, तो आधे स्टूडेंट फिर वापस हो जाएंगे, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन 90% चांसेस है कि ऐसा होगा नहीं, नहीं मानने वाले हैं यूनिवर्सिटी वाले, कोई भी कॉम्बिनेशन का स्टूडेंट जाएगा वो ले लेंगे। लेकिन फिर भी 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल किए, तो उस टाइम आपको काउंसलिंग के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने परेशान होते हुए देखा है इस साल, बहुत सारे परेशान हुए थे स्टूडेंट जो कि पीसीएम से थे, उन्होंने पीसीए से दे रखा था या एबीसी से एग्जाम दे रखा था, तो वो परेशान हो रहे थे। तो अच्छी चीज़ रही कि यूनिवर्सिटीज़ ने उनका साथ दिया और चीज़ें अच्छी हो गई। तो वही है यार, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेकर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दें, और अगर आपको लगता है कि भैया कोई रिस्क नहीं रहना, 100% सेफ रहना है, तो जिस ग्रुप से आपने 12th पास किया उसी से कर लेना अपना एग्जाम, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं आईसीआर 2023 के लिए, तो अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, एंड हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करें। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।